अरे साहब, जरा बता तो इसमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव कौन है? सरदार, ये तो पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूं। इसीलिए तुझे रखा है फौज में कि सरदार से गुस्ताखी करो, सरदार का जो है कहना ना मानो। बताओ। सरदार, हमको नहीं मालूम। तो सीखो। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स में शांत और अशांत दशमलव आपका आएगा जरूर, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लास 10th वाले, यूपी बोर्ड वाले। कह रहा है निम्न बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए निम्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। अगर हर कब होता है? नीचे होता है। हर का यानी नीचे, नीचे वाले का मतलब जैसे ये 8 हो गया, ये 1600, नीचे वाला हर होता है, नीचे का। अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है, 2 की पावर में हो और 5 की, यानी गुणनखंड करते समय 2 और 5 आवे बस, तो 2 की पावर m, 5 की पावर n, पावर चाहे जितनी हो गिनती हो, उससे मतलब नहीं है। 2 और 5 जो है ये गुणनखंड करते हुए ये गिनती आनी चाहिए, तो वो शांत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शांत। ये शांत माना जाएगा बच्चों। और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा अगर 3 आ जाए या 7 आ जाए तो वो अशांत माना जाएगा। अगर 3 की पावर आ जाए, मान लो m या जो भी है, 7 की पावर n, तो ये माना जाएगा अशांत। अगर इन सब के रहते हुए भी अगर 3 या 7 की पावर आती है तो भी अशांत। दिमाग में रख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव। एक बात का ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 17/8। अब देखा जाए 17/8 का क्या होता है भाई, ठीक है। 17/8 का देखिए गुणनखंड, अब मैंने कहा था हर का करना है आपको। ये है 17/8, ये हो जाएगा 17/2 की घात 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका गुणनखंड करोगे तो यही तो आएगा माय डियर। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए ये हो गया 2 की घाते 3, 2 की घात पे है, काम खत्म। 5 की घात को आप चाहो तो ऐसे बना दो, 5 की घात 0। भाई किसी भी गिनती पे अगर 0 घात है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 से किसी भी गिनती में गुणा करोगे वही आएगा। 5 की घात 0 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखोगे शांत है, क्योंकि 2 की घात और 5 की घात आई। 5 नहीं है लेकिन 5 की घात 0 हम बना सकते हैं क्योंकि 5 वहां है। सेकंड, 15/1600। अब देखा जाए 15 ऐसा ही सेम एज इट इज। 1600 का जब आप गुणनखंड करोगे, देख लीजिए, ये 2 8 16 0 0, 2 चौक 8 0 0, 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 50, उसके बाद 2 25, उसके बाद 25 का 5 होता है, 50 25, 5 एकम 5। कितना आया भैया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 5 और 5 भी है तो लिख दीजिए 5 गुणे 5। ये देख, ये हो जाएगा 15 बटा कितने है? 6 है। 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2। तो देखिए 2 और 5 की घात में है, इसका मतलब ये भी क्या है? शांत है। शांत है, पानी की तरह बहती धारा, उदम शांत। 35/50। देखिए ध्यान दीजिए 21 का। मैथमेटिक्स कहता है कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आप मैथमेटिक्स में बहुत आगे जाओगे, सीधी सी बात। देखिए 35/50, ये देख लीजिए, हमने कहा था हर कर लिया जाएगा। गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा 2 5 गुणे 5, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, यही गुणनखंड आएगा। ये हो जाएगा 35/2 की घाते 1 और 5 की घाते 2। 1 है ना, 1 है तो 1 घात। 2 और 5 की घात में है तो लिखोगे ये क्या है? ये है शांत। अब 77/210, इसको देखा जाए 77 ऐसे ही रहेगा। अब 210 का हम गुणनखंड करेंगे, ये लीजिए
2 एक कम 2, 2 जाए 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 3 17 जाए 51, 17 एकम 17, ये देखिए 3 और 17 भी आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। इसका मतलब ये अशांत है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई घात नहीं आनी चाहिए किसी की भी, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, चाहे 17 हो, आ गया तो ये लिखोगे अशांत, ऐसा ही करोगे आप, ये आपका हो गया। इसी तरीके से आप मैथमेटिक्स में पहली एक्सरसाइज में इसी प्रकार से आप करोगे। एनी डाउट? ओके, नाउ अगला देखिए। अब क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देना। अब इस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो है इसमें आपको जो है पॉलिनोमियल्स है, बहुपद, बहुपद में आपको जो है क्या निकालना है, आपको शून्यक निकालना है और शून्यकों की जांच भी करनी है, शून्यकों की जांच करनी है, ये बड़ा मायने रखता है। तो शून्यकों की जांच, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहला देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब कह रहा है इसमें शून्यक निकालिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच भी कीजिए, सत्यता की जांच भी करनी है, सत्यता की जांच। अब देखा जाए, सत्यता की जांच की जाए भाई, ये क्वेश्चन, पहले शून्यक निकाल लिया जाए। 8 एक कम 8, बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पे 8 है, ये गुणा वाला है, और घटाने पे 2 आए, देखिए यहां माइनस है तो घटाइएगा, घटाने पे 2 आए, 4 माइनस 2, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए 2, यहां माइनस है तो घटाया जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, अब माइनस का लगेगा तो क्या होगा, घटेगा ही, ये हो गया। ये तो कहता है यहां से 50 दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा गुणनखंड लगा, गुणनखंड लगा और मैथ की तैयारी कर, अगर गुणनखंड आ जाएगा तो सरदार तुम्हें इनाम देंगे, शाबाशी देंगे। देखो जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, लेकिन माइनस माइनस प्लस, बाहर अगर माइनस है तो अंदर साइन बदलेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 4 टर्म हो गया, 2 का ग्रुप बनेगा, x कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लिया, बचा क्या, x माइनस 4 बराबर 0। अब x माइनस 4 दोनों तरफ है, एक बार फिर कॉमन लिया जाएगा, बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2। अब आया माइनस 2, 4 और माइनस 2, या माइनस 2 और 4 लिख लीजिए। अब शून्यकों का योगफल, ये सत्यता की जांच में बता रहा हूं, ध्यान देना, ये होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, योगफल है तो प्लस होगा, पहला अल्फा दूसरा बीटा होता है, शून्यक 2 शून्यक होते हैं, ये है माइनस 2 और ये है प्लस 4, क्योंकि ये 4 है, कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 आएगा तो इसकी जांच करेंगे किससे, x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, लिखोगे क्या होता है ये भी देख लीजिए, x का गुणांक यानी माइनस बी अपॉन ए होता है, इसको कहते हैं x का गुणांक माइनस x का गुणांक, और a वाले a क्या है, देखिए पहला a तो हमेशा स्क्वायर में होगा ही, एक्स स्क्वायर, और नीचे तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो अब ध्यान देना, 2 आना चाहिए इसका भी, x का गुणांक कितना है भैया, x का गुणांक आपका माइनस 2 है, लेकिन यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कोई गिनती नहीं क्या मानी जाएगी, एक, एक्स स्क्वायर के आगे कोई गिनती, एक से किसी भी गिनती में डिवाइड करोगे वही आएगी, ऊपर वाली गिनती 2 आ गई, ये 2 आ गया, ये तो हो गया योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है,
शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है, अल्फा आपका -2 है और बीटा आपका 4 है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है C अपॉन ए। C मतलब, C का मतलब होता है अचर पद यानी कांस्टेंट, तो ये लिखा अचर पद बटा ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता ही है ये। अब -8 मेरा आना चाहिए, सबसे मेन चीज ये है, क्योंकि शून्यकों का उसका -8 आया है, ध्यान देना। तो अब क्या करेंगे, अचर पद क्या है, अचर पद आपका ये है लास्ट वाला, यही अचर पद होता है, माइनस है तो माइनस लगाइए, और एक्स स्क्वायर ये है, इसके आगे बनी है, कोई गिनती नहीं, 1 से करोगे -8 आएगा। ये देखिए ये हो गई सत्यता की जांच, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आप करोगे मैथमेटिक्स में। देखिए पेपर में अपलोड करूंगा और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैथमेटिक्स में क्या आएंगे, और इसके लिए आपको कल या परसों तक इंतजार करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ध्यान दीजिए, आप लाइन पे बने रहिए। देखिए आगे मैं जो है पूरा इसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित